Assalamu alaikum students. Today we are going to start our next course, that is first year chemistry. इस कोर्स में हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। फेडरल बोर्ड की जो केमिस्ट्री है 12 चैप्टर्स हैं उनके जो बेसिक चैप्टर का है ओवरव्यू है। आज हम उसको देखेंगे कि आपने इसमें पढ़ना क्या है, क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेने में हेल्प कर सकती हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री में आप ये जानते हैं कि स्टाइकोमेट्री कैलकुलेशन हम देखते हैं कि कितने आपके पास मोल रिक्वायर्ड हैं, कितने मास रिक्वायर्ड है। जब भी आप कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कितने आपने मास लेना है, कितना वॉल्यूम लेना है, किस तरह का सब्सटेंस कितना यूज़ होगा, किसके साथ रिएक्ट करवा के। स्टाइकोमेट्री में हम जस्ट क्या करते हैं कि हम अपने सॉल्यूशन फॉर्मेशन को चेक करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप इसके अंदर ये सोचेंगे कि सॉल्यूशन को बनाया कैसे जाता है। अब लेट से हम कहते हैं कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, जैसे कि हम HCl है, ठीक है, HCl के साथ NaCl को रिएक्ट करवा रहे हैं। आपको पता है कि HCl एसिड है, NaCl सॉल्ट है, इसके साथ रिएक्ट करवा के आप जब इनको रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, रिएक्शन करवाने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि रिएक्टेंट कौन सा पहले यूज़ हो गया, कौन सा पहले ख़त्म हो गया, कौन सी प्रोडक्ट बनी। तो उसकी जो कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन पेपर, वो हम कहते हैं उसको स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। उसके बाद सेकंड पे आपके पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके अंदर हम ये देखेंगे कौन कौन सी थ्योरीज थी, कौन कौन सी साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम को एक्सप्लेन किया, या एटम की डिस्कवरी कहाँ से स्टार्ट हुई। जे थॉमसन से हम स्टार्ट करके बोहर एटॉमिक थ्योरी तक पढ़ेंगे कि बोहर एटॉमिक थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया। हर एक थ्योरी के डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, किस थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया। और इसके बाद हम देखेंगे क्वांटम थ्योरी, जो कि बेस बनेगी क्वांटम केमिस्ट्री की। और इसी के अंदर हम क्वांटम नंबर्स भी देखेंगे कि शेप्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ जस्ट आप बेसिक शेप को डिस्कस करेंगे, शेप को फाइंड नहीं करेंगे। ये बेसिकली ये जो पोर्शन होगा ये आपको लीड करेगा क्वांटम केमिस्ट्री की तरफ कि आपने एटम की डिस्कवरी को कैलकुलेट करना है, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसके थ्रू कि उसने क्या एटम को एक्सप्लेन किया था। लास्ट अभी तक हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, होपफुली इसी को हम फाइनल भी कहें स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके बाद हमारे पास आ जाती है थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग की थ्योरीज। कि बॉन्डिंग किस तरह होती है, इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि बॉन्डिंग कहते किसको हैं। लेट्स से हमारे पास सबसे पहले जो थ्योरी है वो है हमारे पास वेस्पर। वेस्पर बेसिकली शेप को डिस्क्राइब करेगी कि पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि उस कंपाउंड की शेप क्या है, क्योंकि जब तक हमें उसकी शेप नहीं होगी हम उसके बॉन्ड को कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो वेस्पर थ्योरी ने हर एक एटम की शेप को एक्सप्लेन किया। बेसिकली हर एक एटम को उसने कैटेगराइज कर दिया हर एक टाइप में, जिसको वो नाम देता है AB2, AB3, AB5 और होप काफ़ी सारी हमने इसके अंदर टाइप पढ़ी। देन हमारे पास आ जाती है VBT। VBT एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसके अंदर एक सब पोर्शन है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का, और हाइब्रिडाइजेशन सपोर्ट करती है पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, क्योंकि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या है ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है कि कार्बन। यहाँ पे एक आपको छोटा सा एक हिंट भी दे देता हूँ कि अगर हम देखें कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है कि 2p2 है। इसका मतलब ये है कि 6 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। छोटी क्लासेस में हमने ये पढ़ा कि जिस एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो उतने ही बॉन्ड बना सकता है या उसको ही लूज गेन करके अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करता है। लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम क्या देखेंगे कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बट कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, और 4 बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है। ये ना आयनिक बनाएगा और ना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बनाएगा, बल्कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और इसी के ऊपर सारी बेस करेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम कहते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक और आ जाएगी, सबसे पहले वेस्पर है, VBT है, एंड देन हमारे पास MOT है। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है
अभी तक हम इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ थ्योरीज आ चुकी हैं, उनको हम जस्ट आपको डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे कि हमारे पास CFT थ्योरी है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन थ्योरी है, वो बेसिकली इससे आगे कंटिन्यूशन MOT की। MOT एक्सप्लेन करेगी कि मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। छोटे होते हमने पढ़ा कि H2 मॉलिक्यूल बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया, कैसे बन गया। अब MOT थ्योरी को फॉलो करते हुए हम देखेंगे कि वो मॉलिक्यूल कैसे बन गए। उसके बाद हम बॉन्डिंग की टाइप्स पढ़ेंगे, बॉन्ड कौन कौन से हैं। आपने ये पढ़ लिया आयनिक होते हैं और कोवलेंट होते हैं, लेकिन कोवलेंट के अंदर भी सब टाइप्स आती हैं जिनको हम कहते हैं कि हमारे पास सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स हैं। उसके बाद चैप्टर 4 है, चैप्टर 4, 5 एंड 6। ये आपने काफ़ी पहले काफ़ी चीज़ें इनमें पढ़ी हुई हैं। जैसे कि हमारे पास 4 है गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको पता है कि ये स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। तो हमने सबसे पहले KMT को डिस्कस करना है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। उसने इन तीनों को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि KMT ऑफ गैसेस, KMT ऑफ लिक्विड एंड KMT ऑफ सॉलिड। फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इनके ऊपर जो लॉज हैं वो पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट लॉज हैं, फिजिक्स में भी आप पढ़ते रहे हैं, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ। और फिर यहाँ पे आप आइडियल गैस इक्वेशन, जिसकी बेस के ऊपर काफ़ी थ्योरीज बनी हुई हैं, उसको यहाँ पे आप प्रूव करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, और उसके बाद उसकी करेक्शन जो है रियल गैस इक्वेशन हम कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन वो है जो कि सारे के सारे गैस लॉज को फॉलो करती है, उसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन इन रियलिटी हम ये कहते हैं कि आइडियल गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके बाद आपके पास यहाँ पर 2 पोर्शन कंप्लीट हो गए। यहाँ तक एक पोर्शन था, यहाँ तक सेकंड पोर्शन था। अब बुक का 3rd पोर्शन आता है।